6 महीने बूंद बूंद को तरस रहे हैं पानी की। छोटे छोटे बच्चे जवान बेटियां हमारी कहाँ जाए भाई। ना वाटर बोर्ड सुनता है ना गवर्नमेंट सुनती है। कोई भी पूछने वाला नहीं है। कराची करबला बन गया। मुस्तकबिल में पानी सिर्फ समुद्र तक महदूद होने का खतरा, वो भी पिया नहीं सिर्फ देखा जा सकेगा। कराची में पानी का कहत क्यों और कैसे पैदा हुआ? कराची की पानी की कहानी सादा नहीं, बहुत उलझी हुई है। आइए आज के महाज में इसे समझने की कोशिश करते हैं। कराची 20 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक शहर को रोजाना 1.1 अरब गैलन पानी की जरूरत है। बोर्ड मुश्किल से 550 या 600 मिलियन गैलन यौमिया फराहम कर रहा है। कराची में जो सबसे संगीन मसला और सबसे अव्वली मसला है वो पानी की अदम दस्तयाबी का है। आफत पर आफत ये है, हर साल तकरीबन 20 लाख नए लोग शहर में आबाद हो रहे हैं। इससे पानी की कमी गुजरते हर दिन के साथ बढ़ रही है। आबादी का फैलाव और उसके साथ साथ जो उसका बेहंगम फैलाव था, उससे पानी की जो तरसील है उस पर भी बहुत असर पड़ा। पानी की किल्लत का रद्द अमल ये है कि KWSB के 3/4 सार्फिन बिल अदा नहीं करते। दूसरी जानिब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी की किल्लत का सारा मलबा टैंकर माफिया और के इलेक्ट्रिक पर डाल देता है। बोर्ड का इल्जाम है कि हाइड्रेंट्स पानी चोरी करते हैं, इसलिए 196 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर पाबंदी लगाई है। बोर्ड का ये भी इल्जाम है कि के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करके उसके पंप बंद करवा देता है। दूसरी तरफ हाइड्रेंट्स मालिकान इन इल्जामात को दुरुस्त नहीं मानते। उनका मौकिफ ये है कि खुद बोर्ड ने उन्हें पानी बेचने के इस कारोबार की इजाजत दी है, मगर जमीनी हकायक ये हैं कि कुछ हाइड्रेंट्स वाकई पानी चोरी कर रहे हैं, मगर कराची वाटर बोर्ड अमले की मिली भगत से गर्मियों में पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। टेक्सटाइल फैक्ट्रियां मशीनरी को ठंडा रखने के लिए बड़ी मिकदार में पानी इस्तेमाल करते हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बजट गुज़श्ता 2-3 वर्षों में 3 गुना बढ़ गया है, फिर भी वो फंड की कमी का रोना रोता है। बोर्ड का एक और गिला ये है कि बड़े बड़े सरकारी, नीम सरकारी इदारों और प्राइवेट कंपनियों ने उनके अरबों रुपए दबा रखे हैं। कराची वाटर बोर्ड समेत पानी कहानी के ताकतवर किरदार तो शोर मचाकर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं और मौज में रहते हैं। पानी की बूंद बूंद को सिर्फ आम आदमी तरस रहा है, जिसके पास टैंकर माफिया से पानी खरीदने के पैसे नहीं, ना इक़्तिदार के ऊंचे आवानों तक उसकी चीखो पुकार पहुंचती है, और फिर कराची बनता है करबला। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज पानी के नाम। वेलकम टू कराची, द सिटी ऑफ लाइट्स। ये डिफेंस है और ये डिफेंस का एक ज़बरदस्त किस्म का फेज़ है। आप देख सकते हैं इधर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी मोबाइलें हैं, बड़ी बड़ी प्राडोज हैं, बड़ी बड़े हाइलैक्सेस हैं, बड़े बड़े डाले हैं, बड़े बड़े घर हैं और बड़े बड़े ईगोज़ हैं। मगर ये डिफेंस का वही हाल है जो लांडी का हाल है, क्योंकि अल्टीमेटली हर घर के सामने ये हो रहा है वाटर टैंकर, वाटर क्राइसिस। और हम आज का जो महाज है वो कराची के इस मसले को कवर करता है, मगर शायद कराची के सबसे प्राउड सन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार क्या हाल है? मुस्तफा कुमार, आप भी ये काम करते हैं? वेल, मेरा नहीं ख्याल है कि कराची का कोई भी एक ऐसा घर हो जो ये काम ना करता हो, लेकिन मैं भी करता हूँ। कितने टैंकर लगते हैं हफ्ते के या महीने के? 4 से 6 महीने, 4 और 6 इन अ मंथ। 4-6 in a month. How much is it per tanker? वेल, हम तो ऐसे जो है वो हमें तो ये 3500 रुपये में देते हैं ये कभी, लेकिन सीजनल है, कभी जब ज़्यादा क्राइसिस होता है तो ये 5500 का भी हो जाता है। तो कराची के साबिक मेयर को डिस्काउंट नहीं मिलता? नहीं, अब वो हमने तो साबिक मेयर के तौर पे तो इनसे लेते नहीं बेचारों से, तो हम नॉर्मल क्यों उनसे वो करें साबिक मेयर के तौर पे। चक्कर क्या है? वाटर प्रॉब्लम है क्या?
बेसिक, जैसे मैं बच्चा हूँ, मुझे समझाएं। बजाज भाई 650 मिलियन गैलन पानी आता है यहाँ पे। मैं जब था यहाँ पे तो 500 मिलियन गैलन पानी आता था, ठीक है। 100 मिलियन गैलन पानी हमने ऐड किया उसमें K3 मेरे दौर में जो ऑपरेशनल हुआ, ठीक है। फिर हमने उस दौर में ही अपने दौर में K3 क्या था? K3 इस प्रोजेक्ट का नाम था जिसमें 100 मिलियन गैलन पानी जो है वो किंजर लेक से जो है वो उसकी लाइन डाली गई, ठीक है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में उन्होंने उसकी फंडिंग की, गवर्नमेंट ने फंडिंग की और वो हमने अपने ज़माने में उसको कंप्लीट करवाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता चला हूँ कि वो नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में शुरू हुआ था, लेकिन इट वाज देवर मेनी हिचेस, ठीक है। और बहुत प्रॉब्लम, फिर मैं जब आया तो मैंने फिर उसको जो है वॉर फुटिंग पे जाकर सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए और उसको मैंने कहा, वरना वो 10 सालों में भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ, मैं उसका क्रेडिट अकेले नहीं। मुशर्रफ साहब की फंडिंग थी, नेमतुल्लाह साहब उस ज़माने में मेयर थे, और उसके बाद लेकिन जब मैं आया हूँ तो वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डेड हुआ था, तो वो उसको फिर मैंने जो है उसको कंप्लीट करवाया। फिर उसके बाद से K3 तो 130 किलोमीटर से आगे यहाँ पर, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी। फिर मैंने यहाँ पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें डाली, 30-30 किलोमीटर की लाइन डाली, किसी में 3 मिलियन गैलन पानी खुद अपने आपके घर के सामने टैंकर नहीं, वो ये था ना सारा, ये टैंकर्स का ज़माना मिनिमाइज हो गया था। हमने अपने ज़माने में टोटल 4 हाइड्रेंट्स जो है वो रखे थे उसमें ऑफिशियल, और वो भी इमरजेंसी बेसिस के लिए, शहर में कोई खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें रखेंगे, अदरवाइज लोगों के घरों में पानी आ रहा था। ये जो 8 सालों में वजाद भाई तबाही बर्बादी हो। अच्छा, फिर हमने अपने ज़माने में K4 की प्लानिंग कर ली थी। K4 अनदर 265 मिलियन, K4 अनदर पानी की लाइन के प्रोजेक्ट का नाम है, उस प्रोजेक्ट का नाम है कि जिस तरह K3 थी इस तरह है K1 K2 K3 इस तरह करके है ना, तो 100 मिलियन गैलन। K4 अनदर 260 मिलियन गैलन पानी की लाइन का प्रोजेक्ट था जो कि मैंने कंसीव किया, उसकी प्लानिंग की और उसको छोड़कर आया। उसकी फंडिंग जो है वो आनी थी वहाँ पर, और छोड़कर अब जाकर उसकी अप्रूवल हुई है फेडरल गवर्नमेंट से। 8 सालों के बाद उन्होंने इसके ऊपर पैसे देना शुरू किए। ये मेरे, और फिर मैंने आइंदा आने वाले 50 सालों की पानी की रिक्वायरमेंट कराची की उसकी प्लानिंग करके गया हूँ, सारी उसके प्रोजेक्ट्स बना कर गया हूँ। ब्रेक डाउन क्यों हुआ है? क्यों आपके बाद जो लोग आए हैं लैक ऑफ ओनरशिप, मेरे बाद जो लोग आए उन्होंने जो है वो लूटना खाना घसोटना शुरू कर दिया है मिलके। उसके बाद उन्होंने हाइड्रेंट्स इज यू नो दे कॉल यू नो वाइट डायमंड, इसको जो पानी को कहते हैं वाइट डायमंड है। ये अरबों रुपए कराची का के पानी से कमाया जा रहा है। जो हमारी लाइनें थी ना, जो लाइनें मैंने बिछाई थी, उन लाइनों पे हाइड्रेंट्स बना दिए हैं। मुझे ये अब समझाएं। इधर तक तो समझ आ गई है कि आपने K3 K4 शुरू किया। इधर भी मैं शायद एग्री करूंगा कि आपके बाद आके लोग सो गए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एग्री करूंगा। मुझे जो बात नहीं समझ आ रही कि रिक्वायरमेंट 1200 है, MGD आता है 450 500 है, उससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। 650 100 मिलियन गैलन वहाँ से आता है, हब से जब वो पानी होता है वहाँ पे तो हब से आता है, वरना नहीं होता तो नहीं आता। आजकल जैसे नहीं है, बारिश कम हुई है। अब चक्कर ये है कि जो मुझे समझ आ रही है, रिपोर्टें पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी और लोगों से बात की, स्पोक टू कराची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, कहा जा रहा है कि पानी है मगर चोरी हो रहा है माफिया के जरिए। माफिया कुछ टैंकर चलाती है, माफिया कुछ वाटर बोर्ड में है, माफिया कुछ शायद बिलावल हाउस में है, शायद लंदन में है, आई डोंट नो। वो आप मुझे बताएंगे व्हाट्स द इलीगल एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस वर्सेस द लीगल एस्पेक्ट। Vijay, you know everything, but let me just tell you, even if you pretend that you don't know, I don't know. Let me just tell you, I don't know. देखिए, इसलिए आपके साथ धूप खा रहा हूँ, मजा आ रहा है। मैं बता रहा हूँ। देखिए, पानी की लाइनें जो हमने बिछाई थी उन्हीं के ऊपर हाइड्रेंट्स बना लिए गए। तो वो जो पानी जा रहा था लोगों के टैंकियों में और जो लाइनों में जा रहा था, उस पानी को हाइड्रेंट के जरिए टैंकर में भर के उसी पानी को बेचा जा रहा है। इसलिए कि शहर में अभी तक कोई प्यास से मरा तो नहीं है, इसलिए कि दैट मीन्स के पानी है। हाँ। कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर जो पानी जा रहा है वहाँ पर, लेकिन टैंकर से खरीदना पड़ता। नंबर 1। नंबर 2 ये, तो जब ये आप पानी चोरी करते हैं तो फिर आप आज इस वक्त शहर में 100 मिलियन गैलन पानी आप जो है ज़ाया भी कर रहे हैं, लीकेजेस हैं 100 मिलियन गैलन पानी, जहाँ से आपने जो है वो डेली तो ये 100 मिलियन गैलन पानी बह रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, टैंकरों में भी नहीं जा रहा डेली। इसको ये लीकेजेस है 100 गैलन। तो आप आज इस पानी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लीकेज इंटेंशन प्रॉब्लम है। इंटेंशन, ओनरशिप नहीं है दोस्त, ओनरशिप नहीं है। हर आदमी, हर एडमिनिस्ट्रेटर जो नया आता है
वो पुराने हाइड्रेंट्स को बंद करता है और नए हाइड्रेंट्स खुलवाता है, क्योंकि पुराने हाइड्रेंट्स से तो उसको पैसे मिलने नहीं है। तो हर एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं आती है वो कहती है मूव चल रही है जनाब, टीवी वालों को लेकर जाते हैं कि हाइड्रेंट्स को डिमोलिश करो, फिर वही हाइड्रेंट्स उससे ज्यादा बड़ी तादाद में बन रहे होते हैं। मैंने यही सुना है पिछले दिनों में रेंजर्स ने 100 हाइड्रेंट उड़ा दिए, ठीक है, जो उड़ा दिए वो बेचारे गए KWSB वालों के पास कि यार आप ही ने इजाजत दी थी। KWSB हमसे मुंह सुबह से छुपाए जा रहे हैं, हम 2 बार आज उनके दफ्तर गए, अभी फिर जाएंगे इसके बाद, ठीक है। टैंकर वालों के पास जो कहते हैं जी हमें तो उन्होंने इजाजत दी थी, आपने एकदम मीडिया ने इल्लीगल इसे बना दिया। इल्लीगल नहीं है, इजाजत लेके पूछा था। तीसरा एक डायनामिक आता है के इलेक्ट्रिक वालों के पास, जो वो कहते हैं कि जी हमारे नए फीडर हैं, इनके पंप जो हैं वो पुराने हैं, वाटर बोर्ड वालों के, हमारे फीडर ट्रिप होते हैं फिर वापस आ जाते हैं, मगर इनके पंप जो हैं लीक करते हैं। तो वो क्या चक्कर है? देखें के इलेक्ट्रिक भी जो है वो उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। 2013 के बाद से उन्होंने कोई एक भी टर्बाइंस नहीं लगाए, कोई एक भी पावर प्लांट नहीं लगाए ना। के इलेक्ट्रिक they're saying they've put up a new $1.3 billion power plant। नहीं, वो सिर्फ बातें हैं और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। 2013 के बाद कोई भी पावर प्लांट नहीं लगा। आई एम सेइंग इट लाइव ऑन कैमरा। 2013 के बाद नया कोई पावर प्लांट नहीं लगाए। They have signed one coal project 7000 मेगावाट। But they're saying they've pumped in $1.3 billion in Karachi, nobody else has। सर ये तो ड्यूरिंग द लाइन ना, आपको पता है के इलेक्ट्रिक जब आई थी तो लॉस, आपको पता है इससे 8 महीनों का उनका प्रॉफिट कितना है? 15 अरब रुपए। एंड अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस शीट इस साल वो 25 बिलियन रुपीस कमाने जा रहे हैं। 25 बिलियन रुपीस कमाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस शीट, एंड आई एम सेइंग इट लाइव ऑन कैमरा। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको अब वो क्या है, अब वो बेचने जा रहे हैं, के इलेक्ट्रिक को बेचने जा रहे हैं, राइट, कि उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, अब उसको आगे बेचना है। लेकिन आगे बेचने का ये मतलब नहीं कि भाई जब तक वो बिकता नहीं है आप जो है वो कोई खर्च ना करें उसके ऊपर। नहीं यार, ऐसा ना करें ना। अब आपको जाने का अगर टाइम आ गया है तो आप कराची, अब उसकी बिल्कुल उसमें उनकी कोई वो नहीं है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। अंडरस्टूड, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो कहते हैं धाबी जी जाएं, नया फीडर लगा है हमारा, पुराना KWSB वालों का पंप लगा है, आप देख लें, ये फीडर ट्रिप नहीं करता, फीडर चलता है, पंप ट्रिप कर जाता है क्योंकि पंप पुराना है, फिर पानी नहीं आता, फिर वो कहते हैं कि हमें बंद करते हैं। देखिए ये है, बट दीज आर नॉट, ये तो बड़ी बड़ी टेक्निकल किस्म के नीचे के इश्यूज है ना। दैट्स वेयर गवर्नमेंट्स कम इन। भाई कोई हुकूमत है नहीं है भाई, के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड खुद तो ये फैसला नहीं करेगी ना, उनके ऊपर कोई उनका रखवाला होना चाहिए ना, ओनरशिप। जब मैं था तो भाई ये सब चीजें बैठकर एक टेबल पे के इलेक्ट्रिक वाले भी बैठते थे, वाटर बोर्ड वाले भी बैठते थे और बैठकर बात करते थे ना। अभी जिसने ये सारी इजारादारी ले रखी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, भाई वो क्यों नहीं बैठकर रिजॉल्व करती यार? ये मसला कोई आसमान से उतरेगा इसमें? वजाद भाई किसी को परवाह है इस वाली बात की, तो क्यों नहीं करते इस वाली बात? What's your bottom line? डिवोल्यूशन ब्रिंग, इसी गली इसी मोहल्ले का कोई यूनियन काउंसिल का नाजिम होना चाहिए जिसके पास इख्तियारात हों, वसाइल हों और पैसे हों। मैं जाऊं और जाके दरवाजा खटखटा के अगर मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने उसको पैसे दे रखे हैं, उसको वसाइल दे रखे हैं, उसको इख्तियारात दे रखे हैं। मैं मोहल्ले वाले को जमा करके जाकर उसके दरवाजा खटखटाऊं, वो हर हाल में इस मसले को हल करेगा। चीफ मिनिस्टर इज द अथॉरिटी फॉर दिस वाटर। कैन यू इमेजिन, नाले की सफाई के पैसे चीफ मिनिस्टर इशू कर रहा है। जब बारिशें हो गई तो दुनिया में कहीं नहीं होता यार, दुनिया में नहीं चलेगा ना इस तरीके से। ये कोई मफतुआ इलाका है, कोई इंडियन फौज ने कब्जा कर रखा है कि आप जो पाकिस्तानियों पे एतबार नहीं कर सकते यार, फॉर गॉड सेक। फिर आप कहते हो जमहूरियत है ये? कैसी जमहूरियत है ये? यूनियन काउंसिल के आदमी के पास स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ का पानी होना चाहिए, सेवरेज निजाम होना चाहिए, रोडों की सफाई होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक हो जाएगा। मेरे घर में प्रॉब्लम होगी, मैं जाके दरवाजा नॉक करूंगा, गिरबान से पकड़ूंगा उसको, मैं ही नैब बनूंगा उसका। फिर एक ऐसा आम आदमी, आपको नैब लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप जो 42,000 स्कूल चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आप अकेले उसके मालिक है, नहीं चलता ना ये मुल्क फिर आपका। फिर आप कहते हो जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। भाई आप खतरा हो जमहूरियत के लिए। कमाल, थैंक्स ब्रो, आई होप यू फील बेटर। सॉरी धूप में आपको ऐसे आपको बुखार था, आपका और पसीना निकलवाया। गुड लक, हैव अ गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच। आए जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब हम आ गए हैं जनाब इकबाल साहब के टैंकर में। इकबाल कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कब से टैंकर चला रहे हैं कराची में? सर मैं कराची में टैंकर 2001 से चला रहा हूँ।
दिन में कितने टैंकर चलाते हैं आप? सर दिन में सिर्फ आप दिन की बात करो तो ये 3 दिन में एक टैंकर भरा जाता है। 3 दिन में एक टैंकर भरा जाता है। कितने गैलन होते हैं टैंकर में? सर 3000 गैलन। 3000 गैलन होते हैं। कराची में कितने टैंकर चलते हैं रोज तकरीबन? सर सैकड़ों के हिसाब से नहीं, मैं हज़ारों के हिसाब से बात कर सकता हूँ। हज़ारों के हिसाब से। अज्यूम ये किया जाता है कि शहर में जो कुल पानी की सप्लाई है उसका 10 से 12% तक जो वॉल्यूम है वो टैंकर्स के ज़रिए से सार्फिन तक पहुंचता है। वक्त के साथ साथ ये सर्विस अब एक फुल फ्लैश कमर्शियल सर्विस के तौर पे एक्सपेंड कर चुकी है। बड़ा फैसला जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है, टैंकर्स की सर्विस इसको हम एक कमर्शियल सर्विस के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारा जवाब हाँ में हो तो फिर उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो सारिफ और सप्लायर के दरमियान तवाज़ुन कायम कर सके। अच्छा, अब इकबाल भाई ये बताओ, ये अभी हमने मुस्तफा कमाल साहब के घर टैंकर उन्होंने मंगवाया, जैसे और कोई कराची का बंदा मंगवाता है। एक टैंकर उन्होंने अभी 4500 रुपये मिले, आपने रिसीव? जी जी। अच्छा, अब ये कितने गैलन उन्होंने टैंकर मंगवाया? सर 3000 गैलन का टैंकर मंगवाया, जहाँ उनकी टैंकी है 2000 गैलन की। उनकी टैंकी 2000 गैलन की है, यानी कि उन्होंने मजबूरन तौर पे 3000 गैलन का टैंक मंगवाया क्योंकि 2000 गैलन का उनको मिल ही नहीं रहा। अच्छा, आपने उनके टैंकी में 2000 डाल दिए? जी 2000 डाल दिए और 1000 गैलन मेरी गाड़ी के अंदर है। अभी फारिग है? अभी ये ज़ाया मेरे लिए। क्या बात कर रहे हैं? 1000 गैलन फारिग हो जाता है? फारिग हो जाता है। तो इकबाल भाई आप हमारे बड़े हो, आप मुझे ये बताओ क्या ये निज़ाम सही है? सर बिल्कुल गलत है सर, हर किसी का अपना एक निज़ाम है। हाँ। जैसे कि हमने टैंकर बनाया अपनी रोज़ी के लिए, अब उन्होंने अपना खाने पकाने के लिए तो उन्होंने लाइन के ऊपर जो लाइन मेन शहर के अंदर आ रही है, घरों के अंदर आ रही है, यानी कि मेरा पानी आ रहा है। हाँ। और मेरा ही पानी मैं खुद खरीद के मैं खुद बेच रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? वाटर बोर्ड को पैसे दे रहा हूँ ना। मगर वाटर बोर्ड कहता है जी। कि हमने इजाज़त दी थी अलग अलग हाइड्रेंट लगाने की, मगर उन्होंने एक हाइड्रेंट पे 2 छेद की बजाय 4 छेद कर दिए, ज़्यादा खींच लिया। और उन्हें हमने इजाज़त दी थी अंडरग्राउंड जो खारा पानी होता है जी जी। वो करने की कि गार्डन शार्डन में इस्तेमाल हो जाए। सही है। ठीक है। अच्छा, ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीने वाला पानी है, ये चोरी कर रहे हैं। इसलिए पिछले दिनों में रेंजर्स आए, पुलिस आई। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये जो पूरा निज़ाम है ये बग़ैर MPA, MNA, SHO वगैरह के बग़ैर नहीं चल सकता। दूसरी तरफ वो आप लोगों को ब्लेम करते हैं कि भाई आप लोग चोर हैं। बीच में हम जैसे मजदूर, आप जैसे मजदूर मारे जाते हैं, काम खराब होता है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है सर, अभी आपने बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि वाटर बोर्ड ने एक इशू किया था कि भाई आप हाइडेंट चलाओ। हाँ। आपको एक लाइन खोलने के लिए हम ऑर्डर दे दें। हाँ। वाटर बोर्ड ने बोला जी आप हाइडेंट चलाओ, आप 10 लाख रुपए में चलाओ, आप कनेक्शन लो। हाँ। ठीक है। अब बाद में आता है कि मैं दूसरा कनेक्शन लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं साथ दूसरा करता हूँ कि मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, मैं ज़्यादा कमाऊँगा और मेरी गाड़ी ज़्यादा भरी जाएंगी, तो उसके लिए मैं आपको पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। जब वाटर बोर्ड ने इशू कर दी कि एक कनेक्शन, वो दूसरा कनेक्शन उसी एक हाइडेंट के ऊपर एक कनेक्शन के बजाय 2 कनेक्शन क्यों इशू कर रही है? तो ये वाटर बोर्ड ये वाटर बोर्ड की खुद। हाँ, तो ये चक्कर है जी। तो और हो ये क्या है? अच्छा, आप कौन से इलाके में रहते हो? सर मैं तो अख्तर कॉलोनी में रहता हूँ। आपके पास के पानी, आप टैंकर चलाते हो, आपके पास पानी कैसे आता है? सर मैं खुद गदा गाड़ी लेके घर पे डलाता हूँ 400 रुपए की। वो टैंकर वाला अपने घर गदा गाड़ी ला के टैंकर लगाता है। गदा गाड़ी डला रहा हूँ 400 रुपए की। कसूर किसका है? बकौल आपके 3 पार्टियां हैं ना, जो इस्तेमाल करता है, जो निज़ाम करता है और निज़ाम चलाता है, और जो पानी लाता है। फॉल्ट किसका है? सही बात बताओ। सही बात ये है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो अगले बंदे के पास पैसे, अगर टैंकर है 6000 रुपये का, मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास 4000 है, आप डाल दो। टैंकर बोलता है नहीं, 6000 वाला वो आके बोलता है कि मैं तुम्हें 6000 रुपये देता हूँ, ये टैंकर मेरे घर पे डालो। नंबर 1। और नंबर 2 हाइडेंट वाला बोलता है कि और कहीं हाइडेंट नहीं है, मेरा ही हाइडेंट चल रहा है, तो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से गाड़ी की भराई लूँ। वाटर बोर्ड कहती है कि आपका हाइडेंट ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा आप पैसे कमा रहे हो, हमें अगर इतना पैसे दोगे तो आप हाइडेंट चलाओ, नहीं तो हाइडेंट बंद। इंटरेस्टिंग। तो अगेन हु इज टू ब्लेम? टैंकर माफिया, जो KWSB कहता है टैंकर माफिया है, हाइड्रेंट वाले जो कहते हैं कि हमने तो परमिशन ली है, KWSB वाले जो कहते हैं बिल्कुल परमिशन नहीं दी, अगर दी तो खारे पानी की दी, मीठे पानी की नहीं दी। हु इज टू ब्लेम? वी डोंट नो, बट महाज कंटिन्यूज और ये हम आपके लिए पता लगाएंगे।
अब हमें जो साहब लाए थे वो पीछे हट गए हैं क्योंकि इधर गाली गलौज शुरू हो गई है। हाइड्रेंट्स का जो मसला है वो ऐसा है कि तकरीबन 23-24 हाइड्रेंट्स हैं वाटर बोर्ड के। इलीगल हाइड्रेंट्स कह लें या जो लाइसेंस वाले प्राइवेट जो हाइड्रेंट्स हैं, जो भी कह लें आप, उनमें से तकरीबन 100 रिसेंटली बंद हुए हैं। अब डिबेट है, ये है जी हाइड्रेंट, इधर ये पंपिंग स्टेशन ऐसे कह लें, जो भी कह लें, इधर गेम होता है। ये वाटर सीवरेज बोर्ड कराची वाटर हाइड्रेंट लांडी नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम, आप वाटर बोर्ड में? नहीं सर, हाइड्रेंट की तरफ से। हाँ, हाइड्रेंट की तरफ से हूँ। हाइड्रेंट के हैं? जी जी। तो हाइड्रेंट वाटर बोर्ड का है? जी हाँ, बिल्कुल वाटर। मैं समझना चाह रहा हूँ आजकल पानी की किल्लत ज़्यादा है। अच्छा। वाटर बोर्ड के पास जाओ, वो हाइड्रेंट वालों को गालियाँ देते हैं। हाइड्रेंट वालों के पास जाओ, कहते हैं आपसे इजाज़त ली है। सही बात है। आम आदमी, आपके घर मेरे घर पानी नहीं है। सही बात है ना? चक्कर क्या है एग्जैक्टली? सीन सर क्या है? एग्जैक्टली ये कि पानी है ही नहीं। पीछे जो लाइनों का एक सिस्टम बना हुआ है ना, उस सिस्टम में पानी आता नहीं, एक मखसूस मकदार है इनकी पानी की, एक जगह पे आगे रुक जाती है, उससे आगे पानी जा नहीं सकता। तो उन्होंने हाइड्रेंट उन जगहों पे बनाए हुए जहाँ पे पानी आगे रुकता है, मसलन या जहाँ से आगे इलाकों में पानी पहुँचता ही नहीं। उन कौन है? वाटर बोर्ड है? वाटर बोर्ड है ना। हाँ। मालिक तो वही है ना, हाँ। ओनर वही है। हाँ। वही हाइड्रेंट की परमिशन देता है कि कहाँ हाइड्रेंट चलाने, कहाँ पे नहीं चलाने। कराची में हाइड्रेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद थी। 192 इलीगल हाइड्रेंट कराची में चलते थे। हमने वो तमाम हाइड्रेंट बंद कर दिए। जो लीगल हाइड्रेंट थे वो भी 24 थे, उसकी तादाद भी हमने कम कर दी है। सिर्फ 11 हाइड्रेंट शहर में चलते हैं। टैंकर सर्विस जो है ये एक हंगामी सर्विस थी। किसी इलाके में ब्रेकडाउन हो जाए तो वाटर बोर्ड इन टैंकर्स के नतीजे से उस पानी को मुतल्लिका सार्फिन तक फराहम करेगा। बड़ा फैसला जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है, जो रेट्स जिस पे ये पानी सप्लाई होता है उसका रेगुलेशन होना चाहिए और पूरे निज़ाम को चेक करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो सारिफ और सप्लायर के दरमियान तवाज़ुन कायम कर सके। जब वाटर बोर्ड नहीं था, जब मेयर का निज़ाम था, जी जी। तो ये मसला नहीं होता था पानी। सर उस टाइम पे हाइड्रेंट थे कहाँ पे कराची में? जो एक दो थे वो रेंजर्स चला दी थी, रेंजर्स पानी सप्लाई करती थी। जैसे आबादी बढ़ती गई, पानी की शार्टेज बढ़ती गई, तो हाइड्रेंट्स की ज़रूरत भी बढ़ती गई। और वो जो इलीगल जो हम सुनते हैं, इलीगल है या गैर कानूनी है या माफिया है, हजार गालियां देते हैं, जी, जी। ये वो वाला तो नहीं है? नहीं सर, ये वाटर बोर्ड के अंदर। ये वाटर बोर्ड वाला, वो वाला क्या है? वो क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे एक इलाके में कोई माफिया रहती है, तो वहाँ से लाइन गुजर रही होती है, वो क्या करते हैं, लाइन में कनेक्शन मार के वहीं से टैंकर भरना शुरू कर देते हैं। मतलब एक चोरी करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमने, हमारा इलाके हमने मार दिया, कौन आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। तो उसको कहते हैं इलीगल आएगा। कराची में एक ज़ेर ज़मीन पानी की चोरी का नेटवर्क ने ज़रूर जन्म लिया है। वो एक नई माफिया 2-3 मुकामात पे, ख़ास तौर पे ये नाज़माबाद और लियारी में, तीसरी एहसनाबाद में, चौथी हारूनाबाद में और शायद लांडी कुरंगी में जो ना, इस किस्म की माफिया ने अब ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी हाइड्रेंट नहीं है, ज़ेर ज़मीन जो है वो पानी चोरी करके पंपिंग का सिलसिला जो है ना ये शुरू है। पूरा पाकिस्तान ये प्रोग्राम देख रहा है। आप कराची के बादशाह हो, पूरे पाकिस्तान को समझाओ पानी का मसला कैसे हल होना चाहिए। सर जब तक सिस्टम में पानी नहीं आएगा हल होगा ही नहीं। सिस्टम कैसे सही होगा? सिस्टम ये, इनको लाइनें नहीं बिछानी पड़ेंगी। आपका क्या नाम है? ज़मीन। मैंने सुना ज़मीर साहब के इलेक्ट्रिक से बात करो, वो कहते हैं कि इनकी लाइनें पुरानी हैं, उसकी वजह से पंप फटता है, पंप ट्रिप कर देता है। जैसे अगर मैं एसी की तार में जनरेटर लगा दूं तो ट्रिप कर जाएगा। वैसे के इलेक्ट्रिक अपनी जान छुड़वाती है। लाइट जाती है ना, हाँ। पानी बैक आता है, हाँ। जैसे ही फिर इन्होंने लाइट ऑन की, पानी वहाँ से मोटर चल जाती है, जब तक बंद नहीं होती तो वो आपस में टक्कर जाता है, तो वहीं से ब्लास्ट होती है लाइट। वाटर बोर्ड इतनी बिजली कंज्यूम करता है, धाबेजी, पिपरी और शहर में कायम 155 पंपिंग स्टेशनों पर, कि उनका बिल 52 करोड़ रुपए माहाना होता है। उसके अलावा दीगर अखराजात अलग हैं। बहुत बड़े बड़े पंप हैं जो दुनिया भर में शायद कहीं भी नहीं लगे हुए, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस इतना आसान काम नहीं है। मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस एक बहुत बुनियादी मसला है, क्योंकि शहर की एक काफ़ी बड़ी आबादी है जो अभी भी ये तसव्वुर करती है कि जो पानी की फराहमी की सर्विस है, ये जो है ये किसी तौर पे भी कोई पेएबल सर्विस नहीं है, और वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाती कि जहाँ पानी को घर के नलके तक सप्लाई करने में जिस नौइयत की लागत आती है, उन अखराजात को बेयर करना कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। मेरे और तेरे अलावा कि हम पाकिस्तानी हैं, किसका कसूर है? बिजली वालों का कसूर है? बिजली। भाई कह रहा है वाटर बोर्ड का कसूर है। वाटर बोर्ड का कोई कसूर? मसला ये है कि अब ये जो टैंकर जहाँ जा रहे हैं ना,
ये उन इलाकों में चलते हैं जहाँ पे लाइन ही नहीं है। अब DHA का जो एरिया है, DHA मखसूस इलाकों को अपने बंदों को पानी देता है, जैसे कोई अच्छे खासे हो गए, हर किसी को तो नहीं देता। डिफेंस में भी कोई मिनिस्टर तो खाली नहीं रहते ना, आम बंदा भी रहता है, उनको भी पानी देना है, तो उनको इन टैंकरों के जरिए जाता है पानी। अब ये आगे इलाके हैं जो उनमें लाइनें नहीं है, वहाँ कहाँ से पानी जाएगा? जब लाइन ही नहीं है तो पानी कहाँ से जाएगा? तो एक तरफ लाइन का मसला है और दूसरी तरफ लाइन कितनी पुरानी है उसका मसला है, और तीसरी तरफ के इलेक्ट्रिक का मसला है, बिजली का मसला है। फर्स्ट आप रख लें के इलेक्ट्रिक को, अगर बिजली चलती रहे तो पानी चलता रहेगा, यहाँ पर आता रहेगा, यहाँ से कवर होता रहेगा। ये दोनों इदारों का अपना ही होता है ना, पानी है नहीं पे कि वाटर बोर्ड बिल नहीं देता। हाँ, मगर वो तो सही कह रहा है, नहीं देता ना बिल, नहीं देता, वो भी सरकारी, वो भी सरकारी, किससे लड़े? लोग जो है सबके बिल अदा करते हैं, वाटर बोर्ड का बिल अदा नहीं करते। वाटर बोर्ड का बिल 150-200 रुपये पर मंथ का होता है, वो भी अदा नहीं करते हैं। इसमें मैं अब सिर्फ पब्लिक को ही मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता हूँ, यकीनन इसमें इदारे की कारकर्दगी भी एक सवालिया निशान है। जिस तरह से बिजली के शोबे में हम देखते हैं कि बिजली सप्लाई तो कराची इलेक्ट्रिक करती है, लेकिन उसकी कारकर्दगी को देखने के लिए नेपरा मौजूद है, तो हमें एक रेगुलेटरी बॉडी की पानी के सेक्टर में अशद ज़रूरत है। ऑब्वियसली वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट पे खड़े होके लोग कह रहे हैं कि वाटर बोर्ड का फॉल्ट है, लाइनें पुरानी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट है, जो बिजली नहीं देते, लोड शेडिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाइड्रेंट वाले जो इलीगल माफियाज हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब गर्मी बहुत है, अब चक्कर ये है कि बहुत गर्मी है। अब चक्कर ये है कि अब ये हाल भी आपके सामने है, ये इस वक्त ये हाल है वाटर बोर्ड का। हाँ, दिस इज ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध वाटर बोर्ड, दिस इज ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध वाटर बोर्ड मशीनरी। हाल आपके सामने कि 5 घंटे से जनरेटर चल रहा है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। जनरेटर अगर नहीं हो तो बिजली नहीं हो, बिजली नहीं हो तो ये भाई नहीं है। पूरा सिस्टम डिपेंडेंट है बिजली पे। अब के इलेक्ट्रिक वालों से बात करो, वो कुछ और कहानी सुनाते हैं, वो कहते हैं लोड शेडिंग कंट्रोल है। सो फॉल्ट किसका है? ये टैंकर वालों का है जो 3-3 दिन लाइन में लगते हैं। सब टैंकर्स लगे हुए लाइन में, सब लाइन में लगे हुए, ठीक है? या मेरा और आपका है कि हम बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं। कराची का टेक्सटाइल फैक्ट्री बड़ी मशहूर है, एक फैक्ट्री में हज़ारों कपड़े बनते हैं। एक जीन्स में जनाब 2900 गैलन पानी वेस्ट होता है, एक जीन। अब या मैं जीन पहनूं, या मैं गार्डन में जाऊं, या मैं मुंह हाथ धोऊं जैसे मैंने धोया है, या मैं ये हमारे जो टैंकर भाई हैं इनसे पूछूं, या मैं के इलेक्ट्रिक को कहूं कि माई बाप, या मैं वाटर बोर्ड को बोलूं कि नई लाइनें बनाऊं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। बहैसियत एक शहरी, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। और यही मसला है वाटर का। वाटर क्राइसिस एक इदारे, एक शख्स, एक मसला नहीं है, ओवरऑल एक सर्कुलर मसला है, ऑल सिस्टम मसला है। इसे लीड कौन करेगा, इसे सॉल्व कौन करेगा, ये चक्कर चल रहा है वाटर का। कैसे हैं? ठीक है, पाइप बिछा रहा है जी, ये वाटर बोर्ड की लाइन जा रही है। तो आप वाटर बोर्ड से जी, कितनी लाइनें बेच रही हैं? यहाँ से 2 जा रही है, एक 16 है, एक 32 है। ये हम लोग कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो ये मतलब पूरे शहर में बिछा रहे हैं? हाँ, ये इस एरिया के लिए औरंगी टोन तक। तो ये पहले इधर बिल्कुल ही नहीं था? बिल्कुल नहीं था, न्यू डाल रहे हैं हम, बिल्कुल न्यू। तो लाला, इधर औरंगी टाउन इतना बड़ा टाउन है, उधर पहले नहीं, पाइप क्यों नहीं था? पहले की लाइनें जा रही है, मस्जिद और बढ़ाना चाह रहे हैं। ये औरंगी के लिए जो जा रही है लाइन कितनी लंबी है और किधर से जा रही है? ये इधर से बोर्ड ऑफिस है ना, इस पंप से जा रही है। क्या ये काफ़ी होगा या और भी शहर में पाइपों की ज़रूरत है, नए पाइपों? शहरों में तो ज़रूरत है, मगर इस एरिया के लिए बहुत है ये। मगर लोग कह रहे हैं कि बहुत आहिस्ता काम चल रहा है, KWSB वाला, वाटर बोर्ड वाला। नहीं, काम सही चल रहा है। अगर बारिश हो गई तो फिर मजबूरी है। हाँ, बारिश ही तो उसमें इलेक्ट्रिक वर्किंग, मज़ा बहुत आता है बारिश में। इलेक्ट्रिक वर्किंग नहीं होती। ठीक है, थैंक यू। तो आपकी वाटर बोर्ड एट वर्क, लाइन इधर थी नहीं। अब हम जा रहे हैं औरंगी, जिधर इलीगल हाइड्रेंट्स थे। इलीगल हाइड्रेंट्स क्यों थे? क्योंकि लीगल नेटवर्क ही नहीं था। अब लीगल नेटवर्क बन रहा है, इलीगल नेटवर्क था। इलीगल नेटवर्क का क्या हुआ? गैर कानूनी जो नेटवर्क है उसे देखना चाह रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि जी काम जारी है, काम चल रहा है। देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या काम हो रहा है।
वेलकम टू उरंगी, कराची का दिल, धड़कता हुआ दिल। अब स्टोरी तो हमारी महाज आज का महाज पानी पे है, मगर जो वाबस्तगी है कराची की कचरे से वो आपके सामने है। नज़र जिधर तक मैं दौड़ा सकता हूँ उधर तक कचरा है। इधर PML मुस्लिम लीग फंक्शनल वॉल चॉकिंग हुई है, इधर भी बाय द वे इधर भी कचरा है। मेन ब्रिज है। देखिए, सीवरेज का निज़ाम और पानी का निज़ाम दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं, ये एक दूसरे से मरबूत हैं। इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं, उसके हिसाब से 100 गैलन्स पानी अगर हम सप्लाई करते हैं तो 70 गैलन पानी वेस्ट वाटर बन जाता है। पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से हमें पानी के साथ साथ सीवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना चाहिए। ये एक और हाइड्रेंट है, ये रेंजर्स ने बंद करवाया था। इधर जिन्होंने हमें इधर तक लाए हैं वो बात नहीं कर सकते, मगर ये रेंजर्स ने बंद करवाया था। मैं इनसे पूछता हूँ कि अभी तक इधर पानी क्यों आ रहा है। अब आप देखें टैंकर चला गया, अभी हमने टैंकर को कैप्चर किया था गाड़ी से। ये वाटर बोर्ड का है या आपका अपना हाइड्रेंट है? नहीं, ये वो है कुएं का पानी। कुएं का पानी। ये मैंने सुना है कि ये जो हाइड्रेंट है ये बंद होना चाहिए। ये आप खाली बगैर इजाज़त के करवा रहे हैं, मैंने गलत सुना है? ये है बोर का पानी, इस पे कपड़ा धो लेते, कंपनी में डाल लेते, कुछ होटल में डाल लेते। ठीक है। हाँ, ये तो कोई ऐसा तो नहीं। आप कोई गैर कानूनी हरकत तो नहीं कर रहे? नहीं, आप चेक कर रहे हो सर, आपका काम है चेक करना। ठीक है, आए मुझे चेक करें। आइए सर, आइए। अभी आप देख सकते हैं कि ये है पानी की सिचुएशन। बच्चे नहा रहे हैं गर्मी में। चेक करें। ये है, ये बोरिंग है, ये आप कुआं बनाया हुआ है, कुएं से पानी आ रहा है। बस जो आपके पास कोई लाइसेंस है? आपने खुद ये किया हुआ है? ये हाँ, बस मैंने खुद एक तरीका किया हुआ है कि चलो मगर आप मीठे पानी की लाइन पे तो नहीं ये मार रहे? नहीं, उधर क्या लिखा हुआ है बाहर, ये पानी पीने का नहीं, आपने पढ़ा नहीं? पढ़ता हूँ जाके, मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल। मगर आप कह रहे हो कि खारा पानी? बिल्कुल खारा, जमीन का पानी। जमीन का पानी। आप क्या समझते हैं जितना मिनरल वाटर ये जो बॉटल्स में मिल रहा है ये क्या है? इसमें मैं एक दो मैं नाम नहीं लूँगा, एक दो जो वाटर ब्रांड्स हैं, इसके अलावा सारे वाटर बोर्ड का पानी लेते हैं इन्होंने, घर में प्लांट लगाए हुए हैं। तो वो कोई फिल्टर वाटर नहीं है, कोई मिनरल वाटर नहीं है, वो वाटर बोर्ड का पानी है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हो गया कि शायद हम बॉटल वाटर पी रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। पानी के सोर्स के ऊपर जो प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन है, जिसमें क्लोरिनेशन भी है, एरेशन भी है, और तमाम जो प्रोसेसेस पानी को साफ़ करने के लिए ज़रूरी हैं, वो तो तसल्ली बख्श तरीके से होती हैं। और उसका एक सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो ये है कि कराची की वो नेबरहुड्स जो कि पानी के सोर्सेस के करीब वाक़ हैं, वहाँ पानी की क्वालिटी बहुत बेहतर है और वहाँ शिकायत आमतौर पर इस नौइयत की नहीं मिलती। इसकी इजाज़त वाटर बोर्ड ने दी हुई है आपको? नहीं, इसकी इजाज़त होता नहीं है, अगर होएगा तो ले लेंगे, ये क्या बात है। मगर वाटर बोर्ड कह रहा है कि जो भी इस वक्त हाइड्रेंट शहर में चला रहा है, वाटर बोर्ड कह रहा है कि आपको उससे पूछ के हाइड्रेंट चलाना। हाँ, वो सही है, मगर वो जो चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, लूट मारी करते हैं सर, उसके लिए है। ये तो मैंने आपके सामने। मगर आप में और उनमें क्या फर्क रहा जब ना वो इजाजत लेते हैं ना आप इजाजत लेते हैं? नहीं, इजाजत की तो ये है कि आप मुझे समझा लेना कि भाई इसमें ऐसे इजाजत लेने का, फिर मैं नहीं। मगर मेरा देखें, मेरे पास भी जमीन हो, मैं भी नीचे कुआं बनाऊं, मैं भी पठान हूं ना, मैं भी कुआं बनाऊं, मैं भी पानी निकालूं। पूरा कॉलोनी में बिक रहे, जाओ गली में जाओ, गली में। बाहर क्या है? बाहर ये नहाने का जगह है। ये नहाने का जगह है। हाँ, जगह। तो ये जो स्विमिंग पूल है, इसमें जो बच्चे अभी डुबकी मार रहे हैं, इसकी ये आप मतलब इसके पैसे लेते हैं, मुनाफा लेते हैं इसकी? नहीं, ये 5-5 रुपए लेता हूँ उनसे, जो नहा लेते हैं आधा घंटा निकाल लेते हैं। तो गंदे पानी में आप बच्चों को से 5 रुपए लेते हैं कि वो? ये गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में अब इसको दोबारा भरूंगा, ये गंदा निकाल रहा हूँ। सर आप भी इतना तो थोड़ा समझ मगर सर ये अभी बेटा हमारा, ये कौन सा किधर गया अभी गीले कपड़ों में, या अंदर अभी डुबकी मार रहा था? हाँ, तो वो तो अभी खुद आ रहे हैं, अभी तो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, मुफ्त जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, बात नहीं है। मगर आप कह रहे हैं कि आपने किसी से इधर इजाजत नहीं ली, मगर आप ये भी कह रहे हैं कि आप बगैर आप लोगों को ये पीने के लिए नहीं भेजते? नहीं, उधर लिखा हुआ है सर, ये पानी पीने का नहीं है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि इधर कोई रेंजर एहलकार या पुलिस एहलकार नहीं आया, आपको किसी ने मना नहीं किया? नले से पानी निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, आवाम का चोरी करते हैं। आप नहीं कर रहे? अल्लाह का फजल। ठीक है, अब आप नहीं चाय नहीं पीनी। नहीं, अरे ये भी लगा रहे हैं। पहले मैं खत्म करता हूँ फिर चाय पीऊँ। ओके सर। औरंगी में ये भी होता है, प्राइवेट एक स्विमिंग पूल बना हुआ है और प्राइवेट एक वेल बना हुआ है,
और बग़ैर इजाज़त के बना हुआ है और बोरिंग हो रही है जो आपका खारा पानी है, जिससे बकौल कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिसके लिए आपको इजाज़त चाहिए वो बग़ैर इजाज़त के काम हो रहा है। वो कह रहा है कि यार मैं कम से कम चोरी नहीं कर रहा। बाकी लोग तो यही करके ऐसे ही अपने इलाकों में यही करके मीठा पानी भी चोरी करते हैं जो पीने शीने के लिए है। ये पीने के लिए नहीं है, साइन लगाया हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, आधे घंटे में गंदे पानी में 5 रुपए दे के आप नहा भी सकते हैं। डिफेंस से हमने कहानी शुरू की, साबिक मेयर के घर से औरंगी टाउन के अंदर आके हमने अपनी कहानी ख़त्म की। महाज 2-4 सवाल पूछता है, किसका कसूर है? हाइड्रेंट वालों का कसूर है या उन्हें जो 80s में जो परमिशन दी टैंकर्स को फॉर्मेशन की, टैंकर्स भेजना ही वाटर बोर्ड वालों ने शुरू किए क्योंकि उन्होंने ख़ुद नेटवर्क्स और पाइप नहीं बिछाए थे, या सियासतदानों का कसूर है जो इस पूरे निज़ाम को देखते हैं, हमारा वोट लेते हैं, हमारा टैक्स खाते हैं, या मेरा और आपका कसूर है कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, या इनका कसूर है कि ये खारा पानी 5 रुपए दे के बेचारे गर्मी से निजात लेते हैं। किसका कसूर है? किसका कसूर है? या हम सब का कसूर है कि हम सब पाकिस्तानी पैदा हुए हैं और पाकिस्तानी ही मरेंगे और बीच में ये जो हमारे साथ हो रहा है ये होता रहेगा और हमारा ही पानी हमें लोग चोरी करके बेचेंगे? सवाल बनता है, सवाल बनता है।